प्रेज द लॉर्ड डियर फ्रेंड्स, जीसस लव्स यू विजन की ट्यूसडे सर्विस में आज हम फिर से आपका स्वागत करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप जैसे भी हैं प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको हर एक को संभाल रखा है। ये हमारा विश्वास है कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह को हम पुकारते हैं, वो जीवित परमेश्वर है और हमारे बीच में उपस्थित है। आइए वचन में जाने से पहले अपने आप को तैयार करें, एक छोटे से गीत और प्रार्थना के द्वारा आज प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में चलें और विश्वास करें कि जो भी आज प्रभु मुझसे बात करने जा रहा है वो मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस। प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी जान बने तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी जान बने तेरा आसन। मेरे दिल में हो तू विराजमान, मेरे दिल में हो तू विराजमान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 यीशुआ। मेरे दिल में समा जा यीशुआ, मेरे दिल में समा जा। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरे कामों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरे कामों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी महिमा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी महिमा करती मेरी जुबान। यीशुआ यीशुआ यीशुआ। मेरे दिल में समा जा यीशुआ, मेरे दिल में समा जा यीशुआ, मेरे दिल में समा जा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज के पूरे प्रार्थना आराधना संचालन को आपके हाथों में देते हैं। बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं पर आपका आत्मा हो। मैं अपनी जुबान को, अपने शब्दों को भी प्रभु आपके हाथों में देता हूँ। मुझ में से होकर आप बातचीत करिएगा और पिता जितने लोग इस समय व्यूअर्स देख रहे हैं और जितने बाद में भी देखते हैं, उन सब पर समान अभिषेक उतरने पाए, समान पवित्र आत्मा का वरदान उतरने पाए, समान रीति से प्रभु हम सब आपकी उपस्थिति से भरने पाए। हर एक वचन चुराने वाली आत्मा को, हर एक नेटवर्क कनेक्टिविटी में होने वाली बाधा को, हर एक रुकावट को, हर एक मन भटकाने की आत्मा को अपने बीच में से दूर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज के पूरे कलाम पर, ट्यूसडे वर्शिप पर आपके नियंत्रण को मांगते हुए प्रार्थना जीवित यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में उपस्थित है और जब ये गीत गाया है
तो आप भी अपने आप को समय तैयार करिए इस गीत और प्रार्थना के द्वारा, ताकि सारा ध्यान हमारा परमेश्वर के वचन की ओर लगा रहे। कलाम में और आज के इस विषय में जाने से पहले बस आपसे मैं इतना कहूंगा कि कुछ समय के लिए अपने सारे कामों को छोड़ दीजिए और सारा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाइए। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। थोड़ा सा समय जो भी हम परमेश्वर के वचन के संग गुजारें वो इसलिए ताकि हम परमेश्वर के रूह से, उसके वचन से सीखने वाले बन सकें और कहीं से भी दुष्ट परमेश्वर के वचन को, जो अनमोल मोती है, जो सबसे बड़ा गहना और सबसे उत्तम आशीष है, वो हमसे चुरा ना सके। आइए, जब परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं, आज का टॉपिक है होश में आना। आप कहेंगे कि इस टॉपिक को मैंने क्यों लिया है? मेरे प्रिय मित्रों, ये टॉपिक मैंने परमेश्वर के वचन से ही लिया है। कई बार हम होश में नहीं आते पर पूरी जिंदगी बिता देते हैं, पूरी जिंदगी जी लेते हैं, पर हमेशा हम एक जिंदा तो होते हैं पर एक लाश के समान जिंदा होते हैं, जिसके अंदर कोई भी सेंसेस नहीं है। बस जिंदगी चलती चली जा रही है और हमें आप नहीं पता हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, किस डगर पर जा रहे हैं और परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है। हम लोग निकालेंगे लूका की पुस्तक 15 अध्याय, और इस 15 अध्याय में जो मैं आज आपसे स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं, ये बहुत ही बार आपने स्टोरी को सुना होगा, उड़ाऊ पुत्र की कहानी, जिसमें एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा है और पिता के ये दो पुत्र हैं, जिसमें छोटा बेटा अपने पिता से अपने सारे हिस्से का हक लेकर और अपने सारे ही पैसों और को लेकर निकल जाता है। और आप आगे जानते हैं कि वो अय्याशी में जिंदगी को बिताता है, दोस्तों में अपने पैसे को व्यय करता है। और एक दिन ऐसा आता है जब उसका सारा ही पैसा खत्म हो जाता है। वही दोस्त, वही सारे साथी जो उसके साथ होते थे जब वो पैसों को उड़ाता था, जब वो लग्जरियस लाइफ को जीता था, लेकिन अब जब उसके पास कुछ नहीं बचा है, तब उसके बाद क्या होता है कि वो सारे मित्र भी उसे छोड़कर चले जाते हैं। हमने आगे देखा कि उसको खाने तक के लाले पड़ जाते हैं, इसलिए वो जगह जगह काम मांगने के लिए जाता है। और एक जगह उसे काम भी मिलता है, वो था सुअरों को चराने का काम। और उसे जो खाना भी होता था, वो जो सुअर खाते थे वही खाना उसे खाने के लिए मिलता था। और उस दौरान जब वो इन कामों को कर रहा था, हो सकता है उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा बदतर हो गई होगी कि उसके पास बदबू आने लगी होगी और उसके पास कोई खड़ा होना पसंद नहीं करता होगा और वो अपने आप में भी पूरी तरीके से उस जिंदगी में रम गया होगा और उसे लगता होगा कि अब उसकी जिंदगी में कभी भी कुछ भी सही होने वाला नहीं है। लेकिन एक दिन एक घटना होती है इसी अध्याय में, लूका की पुस्तक 15 अध्याय की 17वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, जब वे होश में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। बाइबल कह रही है कि जब वो होश में आया, और एक ट्रांसलेशन कहता है जब वो आपे में आया, जब वो सेंसेस में आया, तब उसे रियलाइज हुआ, तब उसको वो दिन याद आए कि जिस घराने का वो बेटा है, जिस परिवार से वो बिलोंग करता है, उसका जो पिता है, जिस परिवार में उसने जन्म लिया है, उस परिवार के मजदूर, उस परिवार के नौकर इतना खाते हैं कि जो आज मैं उस घराने का वारिस होकर मुझे सूअरों के झुंड को चराकर जो खाना खाना पड़ रहा है, पर मेरे पिता के घर में जिसका मैं वारिस हूं, जिस घराने से मैं हूं, वहां के नौकर चाकर को रोटियां भी उनकी भूख से ज्यादा मिलती हैं। मतलब उनका पेट भर जाता है पर खाने की कभी कमी नहीं पड़ती है। पर आज मेरी जिंदगी बद से भी बदतर हो गई है। आज मेरी जिंदगी यहां तक हो गई कि मेरे पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, और अगर कमा भी रहा हूं, अगर मैं सूअरों को चरा भी रहा हूं, तो मुझे वो खाना मिल रहा है जो सूअर खाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कई मसीह और कई विश्वासियों का भी जीवन आज ऐसे ही है। आज बहुत से लोग इस दुनिया में ईश्वर पर भरोसा तो रखते हैं, वो इस बात को जानते तो है कि ईश्वर है, और वो ये भी जानते हैं कि उस परमेश्वर के वंश से वो जुड़े हुए हैं और वो परमेश्वर की संतान है, पर अभी भी वो बेहोशी में है। अभी भी इसी उड़ाऊ पुत्र के समान उनका जिंदगी एक कह सकते हैं कि संसार की लालसाओं में बीत रही है। अभी भी वही नशे की जिंदगी है,
अभी भी वही गलत संगति की जिंदगी है, अभी भी वही पैसा उड़ाना है, अभी भी वही लालसा, भूख और प्यास ये है कि हम ये कमा ले, वो कमा ले, और अभी भी हमें अय्याशियों में अपने पैसे को व्यय करना है। आज तक हम जान ही नहीं पाए हैं कि हम किस रास्ते पर हैं। हम चर्च भी जा रहे हैं, हम संडे सर्विस अटेंड भी कर रहे हैं, हम बड़े जोश के संग क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हम कभी कोई थैंक्स गिविंग प्रेयर होती है, जब हमें मौका मिलता है तो हम जा भी नहीं, वहां पे खाना खा पी कर भी आ रहे हैं, लेकिन जब हम वहां से बाहर निकल रहे हैं अभी भी मुंह से गालियां निकल रही हैं, अभी भी हमारे अंदर घमंड इतना भरा पड़ा हुआ है क्योंकि हमारे पास ऐसा लगता है कि अभी तो सब कुछ है, अभी तो हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हो सकता है आपके पास लग्जरियस गाड़ियां हो सकता है आपके बड़े बड़े ऑफिसेज हो सकता है आपके घर में लाखों की कमाई एक महीने में आती हो सकता है आपके घर में ढेरों मजदूर काम कर रहे हो सकता है फाइनेंसिस की कोई कमी ना हो, आपके बैंक अकाउंट भरे हुए हैं, आप गोल्ड से लदे हुए हैं, आपके लॉकर्स में इतना गोल्ड है जिसकी आपको सीमा नहीं है, बहुत प्रॉपर्टी आपके पास है, लेकिन इस समय ही चौकन्ने होने की जरूरत है क्योंकि इसके पास भी जब ये सब था उस समय ही अपनी जिंदगी को एक अय्याशी की जिंदगी में जी रहा था क्योंकि इसे लग रहा था सब कुछ तो इसके पास है, इसका मतलब एक अच्छी लाइफ को जी रहा है और परमेश्वर इससे खुश है। कई बार हमें भी ऐसा लगता है हमारी अच्छी सैलरीज हैं, हमारे अच्छे बिजनेस हैं, हमारे परिवार में सब कुछ तो अच्छा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, परमेश्वर शायद हमसे खुश है इसलिए हम दारू भी पी सकते हैं, इसलिए हम गुटखा भी खा सकते हैं, इसलिए हम सिगरेट भी पी सकते हैं, इसलिए भी हम स्मैक भी ले सकते हैं, इसलिए हम गलत संगतियों में भी जा सकते हैं, इसलिए हम झूठ भी बोल सकते हैं, इसलिए हम बुराई भी कर सकते हैं, इसलिए हम घमंड भी कर सकते हैं क्योंकि कौन हमारे सामने टिक सकता है। एक अहम भर गया है, जिंदगी एक ऐसे रास्ते पर जिसमें हम मरे हुए हैं पर हमें आज तक नहीं पता है और हम उस पुत्र के समान जिसने अपना सारा हक पिता से ले लिया है और ऐश की जिंदगी जी रहा है, उसे लग रहा है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। कई बार हम ऐसे ही बेहोशी की जिंदगी में हम जी तो रहे हैं, हम एक अच्छे लाइफ स्टेटस में तो है, हमारी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, हमारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, हमारा लोगों के बीच में उठना बैठना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हमारे टर्म्स और सोर्सेज हैं। हम आज एक फोन कॉल करें सैकड़ों लोग हमारे सामने खड़े हो सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि आज हमारे पास सब कुछ है। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उस दिन को मत आने दीजिए कि जब आपके पास कुछ ना रहे और आप उस उड़ाऊ पुत्र के समान जमीन पर आ जाए, आप पहाड़ से रंक हो जाए, राजा से रंक हो जाए और पहाड़ से राई हो जाए। इससे अच्छा है कि हम आज ही के दिन में होश में आ जाएं और जानने पाए कि मैं किस परमेश्वर की संतान हूं, मैं कैसे व्यभिचार की जिंदगी जी सकता हूं, मैं कैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पढ़ सकता हूं, मैं कैसे अपने जवानी के दिनों में गलत लालसाओं में, व्यभिचार में और ऐसे रिलेशनशिप में पहुंच जाऊं जो मेरे जीवन को नाश करने वाले हैं। वो नशा, वो लाइफ स्टेटस जो मुझे संसार में दिख रहा है, शायद मुझे लग रहा है यही जिंदगी है, पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं यही समय है अलर्ट होने का कि आप बच जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि एक समय सब कुछ हाथ से निकल जाए और तब हमें जब होश में आए तो हमारे पास कुछ भी ना बचे और हो सकता है हम ऐसे स्थान पर पहुंच जाएं जहां से निकलना भी अब हमारे लिए मुश्किल हो जाए। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं इस लड़के ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया। इसने ये तो नहीं कहा कि मैं पिता के घर में जाऊंगा और फिर से पिता के घर में एक बेटे की तरह रहूंगा। उसने यही कहा, जब आगे आप पढ़ेंगे जी 18वीं आयत को, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। ये बेटा जान चुका था कि इसने अपने पिता के संग इतना गलत व्यवहार किया है, ये अपना सारा हक तो ले चुका है, अब ये अपने पिता के पास जाने के बाद उस बेटे की तरह नहीं रह सकता है। इसे इस बात का अंदर से लगने लगा था, पर ये कहने लगा अच्छा होगा कि मैं अपने पिता के यहाँ एक मजदूर की तरह ही रह लूं, कम से कम मुझे खाने को तो अच्छा मिल सके, कम से कम जैसे मेरे पिता के घर में मजदूर अपनी जिंदगी में अच्छे से जी रहे हैं, कम से कम मैं मजदूरों की तरह जिंदगी तो जीऊं पर एक अच्छी जिंदगी को जीऊं, कम से कम मेरे तन पे अच्छे कपड़े हो और मेरे को खाने की 2 वक्त की रोटी मिलती रहे। और ये अपने पिता के पास वापस जाता है। आगे आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब ये अपने पिता के पास पहुंचता है तो बाइबल कहती है पिता दूर से इसे देख लेता है और इसे रियलाइज है कि इसने स्वर्ग और परमेश्वर, अब स्वर्ग और पिता दोनों के विरुद्ध में पाप किया है। आज हम जान ही नहीं पाते अपनी जिंदगी में, जब हम इन कामों में होते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि हम स्वर्ग के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम केवल एक पापी जीवन जी रहे हैं, हम सोचते हैं शायद हम आज सही रास्ते पर नहीं है, पर हमें यह नहीं पता लगता कि हम स्वर्ग के विरोध और परमेश्वर के विरोध की जिंदगी को जी रहे हैं। हम परमेश्वर के खिलाफ और परमेश्वर के स्वर्ग राज के खिलाफ
और अपने लोगों के खिलाफ एक पाप का जीवन जी रहे हैं। होश में आने के बाद इसे सब कुछ रियलाइज हो गया। जब ये आपे में आया, इसे सब कुछ एहसास हो गया और उसने कहा मैं अपने पिता के घर में एक मजदूर की तरह ही रह लूंगा, क्योंकि मैंने स्वर्ग मतलब परमेश्वर और अपने पिता जो मनुष्य इस पृथ्वी पर है उनके खिलाफ पाप किए हैं। आज हमें रियलाइज होना चाहिए हमने क्या पाप किए हैं, परमेश्वर के खिलाफ और इस पृथ्वी पर अपने लोगों के खिलाफ। और जब ये आपे में आकर अपने पिता के घर में जाता है, बाइबल कहते हैं कि पिता दूर से देखकर ही दौड़ कर जाता है और अपने बेटे को गले से लगा लेता है, जबकि ये वही बेटा है जिसने अपने पिता के विरुद्ध पाप किया है, जिसने स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है और सारे पिता का अपना हक पैसा लेकर अय्याशी उड़ा चुका है और पिता इससे चूमता है। उस कंडीशन में जब इसके पास बदबू आ रही होगी, उस कंडीशन में जब इसकी दाढ़ी बढ़ चुकी होगी, उस कंडीशन में जब इसका शरीर, इसका उठना बैठना रहन सहन सूरों के समान हो चुका होगा, ये इस लायक भी नहीं होगा कि इसे पहचाना जा सके और दूसरों के लिए ये ऐसा लग रहा होगा शायद ये कोई पागल या कोई भिखारी है। लेकिन पिता उस कंडीशन में भी अपने बच्चे को पहचान लेता है और पिता दौड़ कर आता है, उसे चूमता है और गले से लगा लेता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज भी मौका है कि हम होश में आ जाएं और अपने पिता के घराने में, अपने परमेश्वर के राज के निकट आएं। मैं संसारिक रूप से भी कह रहा हूं, अगर आप संसारिक बेटे और बेटियां हैं और आपने माँ बाप के खिलाफ आपने पाप किए हैं तो आज उनके पास वापस जाइए और माफी मांगिए। हो सकता है अपने बड़े बुजुर्गों के खिलाफ आपने पाप किया है, आज वापस जाइए उनसे माफी मांग लीजिए, वो क्षमा कर देंगे। हो सकता है आपने अपनों के खिलाफ गुनाह, पाप, व्यभिचार किया है और उनको धोखा दिया है, माफी मांग लीजिए। अगर वो माफी ना भी दें, क्षमा ना भी करें तो परमेश्वर आप पर अनुग्रह हो सकता है, कर सकता है। लेकिन इसने बहुत अच्छा किया कि अपने पिता के पास जब गया है तो पिता ने दौड़कर इसे गले लगा लिया है और पिता उसी हाल में जैसा ये है, जिस बदबू में, जिस कंडीशन में है, पिता ने अपने प्रेम को कम नहीं किया, बिल्कुल वैसे ही उसे गले से लगाया है, बिल्कुल वैसे ही उसे पिता चूमने लगा है। और जानते हैं उसे नौकर की तरह नहीं रखा है, जानते हैं उसे फिर से पिता ने उसी बेटे का अधिकार, वही वारिस का सारा हक वापस कर दिया है। और पिता ने कहा है इसकी नई जूतियां लेके आओ, इसके नए वस्त्र लेके आओ, इसको सोने की अंगूठी पहनाओ, इसको इसके गले में मालाएं पहनाओ और एक बड़ा जेवनार करो, क्योंकि जो मर गया था वो जी उठा है, जो खो गया था वापस आ गया है। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे भी यही कह रहा है। हो सकता है अपनी जिंदगी में, मसीह की जिंदगी में या एक साधारण एक विश्वासी की जिंदगी में, या अगर आप मसीह में नहीं, विश्वासी में नहीं, एक नॉर्मल इंसान है, उसमें भी अगर आप कहीं ना कहीं मर गए हैं तो परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि वापस आ जाइए। आज भी मौका है, वापस आ जाइए। आप जी जाएंगे, आप बच जाएंगे, आप खो गए होंगे पर आज आप वापस अपने परमेश्वर के घराने में गिने जाएंगे। लेकिन वो पिता जो मेरा और आपका परमेश्वर का रूप दिखाता है, यहां पर एक पिता का रूप जो दिखाता है, परमेश्वर, पुत्र, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का रूप दिखाता है, वो आज भी अपने बच्चों को, आप किसी भी जगह पर हो, किसी भी स्टेज पर हो, अगर आज आपको रियलाइज हो गया है कि आपने पाप किया है, आपने परमेश्वर के खिलाफ, इस संसार में मनुष्यों के खिलाफ, अपने घराने के खिलाफ, अपने खिलाफ पाप किया है, तो आज भी आप अपने आपे में आकर, अपने होश में आके वापस अपने पिता के घर में आ जाइए। वो आज भी गले लगाने के लिए, चूमने के लिए और फिर से आपको हक देने के लिए तैयार है। आपको लग रहा होगा अब मैं इस लायक नहीं, इस योग्य नहीं कि अब पिता के पास जाऊं, परमेश्वर के पास पहुंचूं, वो फिर से मुझे प्यार नहीं करेगा, अब वो मुझे मेरा हक नहीं देगा, मैं इस लायक भी नहीं हूं। पर आज परमेश्वर कह रहा है तुम लायक नहीं हो, पर मैं लायक हूं तुम्हें फिर से उसी लायक बनाने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, मत घबराइए, आज भी पिता चाहता है कि वो आपको गले से लगाए और चूमे और आपके सारे हक को वापस करे। बस इतना है कि हमें होश में आने की जरूरत है। देखें, चेक करें अपनी जिंदगी में, कहीं मेरे अंदर अहम, घमंड, रिवेंज लेने का आत्मा तो नहीं, बुराई करने का आत्मा तो नहीं, झूठ बोलने का आत्मा तो नहीं, धोखा देने का आत्मा तो नहीं, बेईमानी करने का आत्मा तो नहीं, दूसरों को गलत गलत तरीके से उनको बहलाने का आत्मा तो नहीं, या मेरे अंदर व्यभिचार का आत्मा तो नहीं, ईर्ष्या, जलन, क्रोध का आत्मा तो नहीं। पर आज चेक करिए, लुचपन, पाप, व्यभिचार, गुनाह सब अपने जीवन से मिटा के कहिए प्रभु मैं मर गया था, मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, आज मैं फिर से आपके पास आता हूं और पिता तैयार है मुझे और आपको गले से लगाने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, बाइबल में एक और घटना हुई है, ये घटना हम लोग पढ़ेंगे लूका की पुस्तक, उसके 22 अध्याय और उसकी 61 वर्ष को। ल्यूक चैप्टर 22 वर्स 61 में इस प्रकार से लिखा है, जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, और 3 बार इनकार करने के बाद की जो घटना है मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूं।
तब प्रभु यीशु मसीह ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और आगे लिखा है, वे बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। जब इसे रियलाइज हुआ कि इसने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसी प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया जिसके संग वो रहता था और जिससे ये कहता था तेरे लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। और जब ये अपने आपे में आया, जब यीशु मसीह की दृष्टि इस पर पड़ी, जब ये होश में आया, तब ये फूट फूट कर रोया और इसने पश्चाताप किया। जानते क्या हुआ? 3 बार इनकार करने वाले व्यक्ति पर भी यीशु मसीह ने फिर से अनुग्रह किया और पतरस को वापस से परमेश्वर का सारा अभिषेक वापस किया और उसे अपने चुने हुए सेवकों में फिर से गिना। और उसके बाद पतरस के द्वारा बेदारी के काम हुए, हजारों आत्माएं एक एक सुसमाचार में बचा ली गई। पतरस ही एक पहला ऐसा सेवक था जिसके द्वारा अन्य जातियों में सबसे पहले सुसमाचार गया, जिसके द्वारा आज हम बचे हैं। और पतरस ही एक ऐसा पहला व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए दर्शन दिया। ये वही पतरस है जिसने 3 बार इनकार किया, लेकिन जब ये होश में आया तो इसने पश्चाताप किया, इसने माफी मांगी और प्रभु के पास आ गया। आज आपको भी यही करना है, यहूदा इस्करियोती की तरह नहीं जिसने पाप किया, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और माफी मांगने की जगह, पश्चाताप करने की जगह, प्रभु के पास आने की जगह उसने फांसी लगा के मृत्यु को सहन कर लिया। हन्ना सफीरा की तरह नहीं, जिनको पता था उन्होंने गलती की, उन्होंने पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप किया है, दास के बार बार रिकॉल करने और रिमाइंड करवाने के बावजूद भी इन्होंने अपनी गलतियों को नहीं माना और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। इससे अच्छा यह है कि हम मृत्यु और नरक से अच्छा यह है कि वापस प्रभु के पास आए और अपनी गलतियों को माने और रियलाइज करें और पश्चाताप करें। और पिता आज भी तैयार है मुझे और आपको गले से लगाने के लिए। मैं आपको एक छोटी सी टेस्टमनी शेयर करना चाहता हूं। ये टेस्टमनी है हमारे चर्च के एक भाई की, जो आज के समय में हमारे चर्च के एक वर्शिप लीडर है। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ समय पहले की बात है, वो बहुत अच्छे परमेश्वर में बढ़ रहे थे। अपनी जवानी के दिनों में वो परमेश्वर की संगति में थे। उसी दौरान उनको पुणे से ऑफर आया और वो उनके फ्रेंड्स पुणे में जॉब करने के लिए और काम करने के लिए, संघ में सेवकाई करने के लिए निकल गए। वहां पर वो सेवकाई भी करते और कामों को भी करते, जॉब भी करते, लेकिन धीरे धीरे उनका सेवकाई से और परमेश्वर से संबंध खत्म हो गया, क्योंकि उनको लग्जरियस लाइफ के पीछे, आकर्षण के पीछे जीना अच्छा लगा। वो पैसे के भूखे और प्यासे हो गए और इतना ज्यादा उनको लालसा हो गई कि एक समय में वो नशे में चले गए। एक समय में स्मैक, ड्रग, गांजा, स्नेक शॉट और चेन स्मोकर, ड्रिंकिंग हैबिट और दुनिया के कोई ऐसे नशे, गलत काम नहीं थे जिसमें वो ना पड़े हो। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए 2 नंबर के काम, धीरे धीरे करते हुए फिरौतियों के काम, और ऐसे करते करते उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। और ये जो भाई था, अब इसकी दाढ़ी उसी उड़ाऊ पुत्र के समान, जब ये बरेली वापस आता था, हम इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों को देखते थे। ये हमेशा अकेले में रहता था क्योंकि छुप छुप कर सिगरेटें दिन भर पिया करता था और इसने अपने माँ बाप को नहीं बताया था कि एक ऐसी जिंदगी में जा चुका है। ये कभी भी यहाँ आना पसंद नहीं करता था, अपने माँ बाप के पास आना पसंद नहीं करता था, क्योंकि इसे यहां पर अच्छा नहीं लगता था। इसे लगता था मैं बहुत पैसा कमाऊं और बहुत ऐश की जिंदगी जीऊं और नशे में पड़े रहूं। पूरी रात अपने दोस्तों के संग नशे में पड़ा रहता। जैसा ही पैसा खत्म होता, फिर से गलत तरीके से पैसों को कमाना और फिर से ऐश करना। एक दिन ऐसा हुआ कि इसके पीछे पुलिस लग गई, इससे एक मर्डर होने वाला था और अचानक से इसे एकदम से एक झटका लगा, अचानक से इसको शौक लगा कि कर क्या रहा है, ये क्या जिंदगी जी रहा है, ये क्या था और ये क्या कर रहा है। इससे लगा अब तो मैं बच नहीं सकता हूं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ली है। इसने बस अपने मन से एक बार कहा, परमेश्वर मुझे आज बचा ले। अगर आज आपने मुझे बचा लिया तो मैं फिर वापस मुड़कर इस जिंदगी में नहीं आऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं 110% ये पुलिस के द्वारा पकड़ने जाने वाला था और इसकी जिंदगी, पूरी जिंदगी जेल में कटती, लेकिन परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसी योजना बनाई कि इसे वहां से निकाल लिया, उस मौत के घर से इसे निकाल लिया। और जब ये वापस आया, इसको पता चला ये ऐसे ही वापस नहीं आया, पर यहाँ पे हम लोग कलीसिया में उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, उसके परिवार वाले उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। हमें ये नहीं पता था वो क्या कर रहा है, पर हमें आत्मा अगुवाई करता था कि गलत रास्ते पे है। हमें आत्मा अगुवाई करता था, हम पासवानों को, हमारे परिवारों को, हमारे कलीसिया के यूथ के लोगों को अगुवाई करता
करता था कि हम इसके लिए बोझ से प्रार्थना करें। परमेश्वर ने इसको वहां से खींच लिया और जब ये वापस आया इसने अपने पापों की माफी मांगी, इसने अपने सारे नशे को एक दिन में छोड़ दिया, इसने अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए सौंप दिया और आज ये हमारे चर्च का एक वर्शिप लीडर है। आज ये परमेश्वर में बढ़ रहा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से उड़ाव पुत्र हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को वापस परमेश्वर की ओर जब लेकर आए, परमेश्वर ने बदल के रख दिया, परमेश्वर की सीरत को बदल के रख दिया, परमेश्वर उनके जीवन को बदल के रख दिया और आज प्रभु ने इस्तेमाल कर रहा है। आज आप जिस कंडीशन में भी हैं, होश में आ जाइए और वापस अपने पिता के पास आ जाइए। आज भी वो गले लगाने के लिए तैयार है। मैं आपको बताना चाहता हूं शिमशोन जो व्यभिचार में फंसा दलीला के द्वारा, जिसने अपना सारा भेद खोल दिया और नाजिर का अभिषेक खो दिया, उसके ऊपर से जो उसका छुरा नहीं फिरा गया था, उसके सारे बाल छुरे के द्वारा हटा दिए गए और उसने अपना अभिषेक एक स्त्री को बेच दिया अपने व्यभिचार में। माय डियर फ्रेंड, जब इसे होश आया, जब ये पागलों की तरह से बांध दिया गया, इसकी आंखें फोड़ दी गई, तब इसे होश आया ये क्या कर रहा है। इसने पिता से दोबारा प्रार्थना की और पिता ने इसकी ताकत इसे वापस करी और उसने उसके बाद जितने लोगों को मारा, जो जिंदगी भर इसने अपने अभिषेक में जितने बड़े बड़े काम नहीं किए थे, उससे बड़ा काम उस दिन उसने किया, लेकिन उसका जीवन नहीं बच पाया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर से यही कहा था कि मैं मरूंगा, लेकिन आज जितनों ने मेरे खिलाफ काम किया मैं उन सबको लेकर जाऊंगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर ये मौका देगा कि आप जिए, आपको परमेश्वर ये मौका देगा कि उस उड़ाऊ पुत्र के समान आप फिर से अपने वारिस के हक को लें। आज मैं आपको बता रहा हूं कि आप स्वर्ग राज के वारिस हैं। आपको नहीं पता आप किस जिंदगी को जी रहे हैं, किस शोक में, किस दुख में है, वहां से निकल के बाहर आ जाइए। मैं और आप हेवनली राज के वारिस हैं। मुझे और आपको स्वर्गीय पिता ने सेत मेत में अपना सारा वैभव शौहरत दी है और आज ये मौका है कि अपने पापों की माफी मांगे, प्रभु यीशु मसीह के सामने आए, सर झुकाएं और आज अपना जीवन उसे सौंप दें और अपने पापों से मुंह मोड़ लें। पश्चाताप के द्वारा, गुनाहों की माफी के द्वारा जो हमने परमेश्वर के खिलाफ और इस पृथ्वी पर अगर किसी के खिलाफ भी किया है तो शर्माइए नहीं, माफी मांगिए, पश्चाताप करिए। प्रभु आज गले लगाने के लिए तैयार है। आज हर एक के लिए ओपन इन्विटेशन है कि वापस आ जाइए और अपनी जिंदगी में परमेश्वर की वसीयत को जो आपके नाम की है ले लें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं आज मुझ समेत हर एक के लिए जो हमने आपके खिलाफ पाप किए और होश की जिंदगी से चले गए, आज हमें क्षमा करिए पिता और वापस हमें अपने पास लेकर आइए। हम अपना जीवन आपको सौंपते हैं और प्रभु चाहते हैं कि अब से लेकर सदा तक आपका हाथ हम पर, हमारे परिवारों पर बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक एक व्यूअर्स पर जो इस समय सुन रहा है, आपकी एनॉइंटिंग को मांगते हैं और धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने हर एक के जीवन के बंधनों को तोड़ दिया है, हर एक की निराशा को दूर कर दिया प्रभु, और आज आपसे कहते हैं कि हम पापियों को क्षमा करिए और अपने राज्य में आने का हमें आप मौका दीजिए। आज से प्रभु यीशु मसीह पुनः आपको जीवित उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आज जो कोई भी प्रभु ऐसा व्यक्ति सुन रहा है जो ऐसी जिंदगी से ग्रसित है, जो अभी तक होश में नहीं आया है, पर आज वो अपने पापों की जो भी माफी मांग रहा है, प्रभु आप क्षमा करिए और एक नया जीवन दीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जीसस लव्स यू विजन की सभाओं से जुड़े रहने के लिए लगातार अगर आप चाहते हैं कि आपको अपडेट मिलती रहे तो इसमें दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपना नंबर हमारे पास सेंड कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और आप फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल जीसस लव्स यू विजन को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, ताकि रेगुलर आप परमेश्वर के वचन से, गवाहियों से, गीतों से आप आशीषित होते रहें। आगे संडे को फिर हम मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।